रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो रहा था। हर्षा इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन बहुत ही बेचैन सी। कमरे में यहाँ से वहां वो टहल रही थी, जैसे कि किसी का इंतजार कर रही हो। बार बार वो घड़ी देखती, जैसे कि कोई आने वाला हो। तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। हर्षा इस वक्त ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में थी और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, धीरे से वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और चुपके से नीचे झांकने लगती है। तो वो क्या देखती है कि जो उसकी माँ है, जिसका नाम प्रिया होता है दोस्तों, वो गई मेन डोर की तरफ और उसने दरवाजा खोला और एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है। माँ दरवाजा बंद कर देती है और फिर उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। हर्षा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हर्षा भाग करके अपने कमरे में आती है, अपना कमरा वो लॉक कर देती है और उसके बाद अपना मोबाइल ऑन कर लेती है और उसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऑन करती है। वो क्या देखती है, चूंकि उसके फोन में उस वक्त जो स्क्रीन में दिख रहा होता है वो उसकी माँ का बेडरूम होता है, जहां पर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे का एक्सेस हर्षा के फोन में था दोस्तों, और हर्षा अब यहाँ पर जो देखने वाली थी वो हर्षा को पहले से ही पता था, क्योंकि शायद ये हर्षा पहली बार नहीं देख रही थी। हर्षा देखती है वो शख्स उसकी माँ के साथ उसके कमरे में दाखिल होता है और फिर उसके बाद वो जो है अपने कपड़े हटाना शुरू कर देता है और उसकी माँ प्रिया जो थी वो भी धीरे धीरे करके ऐसा ही करना शुरू करती है और उसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। और ये पूरा खेल शुरू से अंत तक बेटी हर्षा जो थी वो अपने फोन में लाइव देख रही थी और जिस वक्त ये कारनामा वो अपने फोन में देख रही थी, उसे देखते हुए वो खुद भी बेचैन हो जाती है और खुद को अपने हाथों से वो कुछ करना शुरू कर देती है। ये उसका डेली का ही रूटीन था। पिछले कई दिनों से वो जो थी वो ये सब कुछ इसी प्रकार से देखती हुई आ रही थी दोस्तों। हर्षा के साथ क्या हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ देखते हुए वो खुद को इस प्रकार से खुश तो कर लेती थी, शांत तो कर लेती थी, लेकिन अब उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी थी। अब उसके दिल में ये ख्याल आने लगे थे कि जैसे ये शख्स माँ के साथ सब कुछ कर रहा है, अब वो खुद को खुद से ही संतुष्ट नहीं करेगी। अब ये चाहने लगी थी कि यही व्यक्ति जो है वो उसके साथ भी वो सब कुछ करे जो कि वो उसकी माँ के साथ कर रहा है। और इसके बाद जो हर्षा होती है वो एक फैसला लेती है दोस्तों। वो एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो कि आगे चल करके काफी खौफनाक होने वाला था। इसके बाद हर्षा जो करती है और इसके बाद इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो काफी हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है दोस्तों। क्या था ये मामला और क्या थी ये घटना, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यह घटना राजस्थान के राजधानी जयपुर की है। अभी 22 सितंबर को एक पुलिस को फोन आकर के पहुंचता है कि वहां पर जो एक फोर्ट है, वहां के फोर्ट में एक जंगल पड़ता है, वहां पर सड़क किनारे पेड़ों के नीचे एक जो है त्रिपाल पड़ी हुई है जिसमें कुछ बांधा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो चुकी थी। पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस का बल जब घटनास्थल पर जाकर पहुंचता है तो एक त्रिपाल थी, उसी में कोई चीज को बांधा हुआ था, उसे रस्सियों से बांधा हुआ था। पुलिस के द्वारा उसे खोला जाता है और जब खुलता है तो सभी के वहां पर होश उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर एक शव होता है, एक लाश होता है। और वो जो शव था वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिसके शरीर पर कोई प्रकार का घाव नहीं था, निशान नहीं था। पुलिस जो है वो तुरंत मौका मुआयना पंचनामा करती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब बात थी कि ये जो शख्स था उसकी पहचान करना कि आखिर ये शख्स था कौन। पोस्टमार्टम हो जाता है। पुलिस अब जो है वो नजदीकी सारे थानों में जो है वो खबर दे दी जाती है, वायरलेस कर दी जाती है कि इस तरह से बॉडी मिली है। अगर किसी भी थाने में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हो तो तुरंत जो है वो संपर्क किया जाए। तो फिर एक इलाका पड़ता है दोस्तों जयपुर में, बनी पार के थाने से संबंधित थाने में फोन जाकर के पहुंचता है कि एक व्यक्ति जो है वो कल से ही लापता चल रहा है। उस व्यक्ति का नाम जवाहर था, उम्र जिनकी 58 साल थी। उनके परिवार को तुरंत संबंधित थाने भेजा जाता है। परिवार को पुलिस अस्पताल लेकर जाती है और जब वहां पर शव देखा जाता है तो शिनाख्त हो जाती है कि वो जो शव था वो सब जवाहर का ही था दोस्तों। आखिर ये व्यक्ति कौन था दोस्तों, और इसके साथ इस तरह का कांड जो था वो किसने किया था, और इस तरह करने के बाद जो है वो अब आगे पुलिस के सामने क्या राज खुलने वाला था, वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला बात थी। आखिर इसे किसने मारा था और क्यों मारा गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जवाहर की पत्नी से जब पूछ
पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को बताती है कि ये जो थे जवाहर और उनकी जो पत्नी है उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही जो बेटे हैं वो दुबई में रहा करते थे, जिसमें से 2 बेटे अपने परिवार के सहित दुबई में रहा करता है और एक बेटा जो है वो दुबई में रहता है, लेकिन उसका परिवार, उसकी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी हर्षा वो यहीं पार किसी जगह पर तीसरी गली में रहा करते, वहीं पर उनका घर है। और जो जवाहर है वो कल रात को ही डिनर करने के लिए जो है वो प्रिया के घर पर गए थे। उन्होंने डिनर करने के लिए ससुर को घर पर बुलाया था। अब जब इतनी खबर मिलती है तो पुलिस जो है वो तुरंत जा करके पहुंचती है प्रिया के घर पर और वहां घर पर प्रिया और हर्षा दोनों मिल जाते हैं। प्रिया से पूछताछ की जाती है तो प्रिया बताती है कि हाँ, कल उन्होंने जो है वो उन्हें डिनर के लिए बुलाया था, जो अपने ससुर जी, और यहाँ से वो डिनर करके रात को 10 बजे ही यहाँ से निकल करके अपने घर को चले गए थे और उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। पुलिस उनका बयान दर्ज कर लेती है। अब पुलिस जवाहर के कॉल डिटेल भी खंगालती है। पुलिस जो ये भी पता करने की कोशिश करती है कि क्या इनसे किसी की आपसी रंजिश थी, किसी से कोई लेन देन का मामला था, आखिर इतने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या किसने करी और क्यों करी। और तब तक पीएम रिपोर्ट भी निकल करके सामने आ जाती है दोस्तों। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा है दोस्तों, तो सारा मामला पानी की तरह साफ होने लगता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल करके सामने आया था वो इस प्रकार से था कि जवाहर की जो मृत्यु हुई थी वो उनको गला दबाने से हुई थी, उनको गला दबा करके मारा गया था। लेकिन जो मृत्यु का टाइम था दोस्तों, वो टाइम था 8 से लेकर के रात के 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। और बस यहीं से मामला फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्रिया ने जो पुलिस को बयान दिया था, प्रिया ने अपने बयान में बताया था कि वो जो है रात को 10 बजे घर से निकले थे। जब 8:30 से 9 बजे के अंतर में मृत्यु हो जाती है तो फिर वो रात को 10 बजे किसी के घर से कैसे ही निकल सकता है। बस यहाँ से प्राइम सस्पेक्ट प्रिया बन जाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और प्रिया और उसकी जो बेटी हर्षा होती है उनको थाने लेकर के आया जाता है पूछताछ के लिए। तो वहां पर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को वो गुमराह करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन माँ और बेटी जब दोनों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है तो दोनों के ही बयान में काफी फर्क नजर आने लगता है, कॉन्ट्राडिक्शन नजर आने लगता है। बस यहीं से पुलिस का शक बढ़ता है और पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती बरतती है तो पुलिस की सख्ती के आगे दोनों माँ बेटी टिक नहीं पाते हैं। और उसके बाद जो बेटी हर्षा होती है वो कबूल कर लेती है कि जो उसका दादा था जिसका नाम जवाहर था, उसकी हत्या उसकी माँ और हर्षा खुद और एक छोटा भाई जिसका नाम किशोर था, जो कि इस वक्त नाबालिग था दोस्तों, और उसका एक ड्राइवर जिसका नाम नसीम होता है, इन चारों लोगों ने मिलकर के ही जवाहर की हत्या की है। पुलिस जो है वो तुरंत हरकत में आती है। एक दल रवाना होता है और ड्राइवर नसीम को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब थाने ला करके चारों को बिठा करके जब पूछताछ की जाती है, बेटे किशोर के भी थाने लाया जाता है। तो उसके बाद जो घटना खुलासा होता है, जो कहानी बताई जाती है, वो कुछ इस तरह से निकल करके सामने आती है दोस्तों कि जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई माँ, कोई महिला इतनी ज्यादा कैसे गिर सकती है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। दोस्तों दरअसल बात शुरू होती है तब से जब पति विदेश जा करके रहने लगा, दुबई में जाकर रहने लगा और यहाँ पर छोड़ गया पत्नी प्रिया को, उसकी बेटी हर्षा और बेटा जिसका नाम किशोर होता है। हर्षा जो थी अब वो कॉलेज में आ पहुंची थी, अब जबकि बेटा जो था वो अभी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा होता है। पति के दुबई जाने के बाद पति वहां से रुपए पैसे तो खूब भेजा करता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में हर सुख साधन मौजूद था। लेकिन प्रिया को कमी खलती थी पति की और उस तरह की सुख की। और जब पति दूर रहा और जब ये इस तरह के आग में जलने लगी, कुछ अलग तरह का सुख खोजने लगी, तब वो करे क्या। अब होता क्या है दोस्तों कि घर में एक कार थी और कार के लिए एक ड्राइवर रख लिया जाता है और जिस ड्राइवर का नाम नसीम होता है। अब जो नसीम था वो सुबह से रात तक इन्हीं लोगों के साथ रहने लगा था। इसी बीच नसीम के साथ नजदीकियां बढ़ जाती है प्रिया के, और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो प्रिया होती है वो अपनी शारीरिक जरूरत भी अपनी ड्राइवर के ही साथ पूरी करने लगी थी। जब भी मौका मिलता वो नसीम के साथ एक हो जाती थी, उसके साथ गलत रिश्ते बनाती थी। नसीम भी 35 वर्षीय युवक था, वो भी शादीशुदा था, उसका भी परिवार था। लेकिन अब नसीम जो था वो अपने घर पर भी समय दे रहा था और अपनी इधर मालकिन की गाड़ी चलाने के साथ मालकिन की सेवा भी वो जो था वो पूरी करने लगा था। अब नसीम से जो प्रिया थी वो कहीं ना कहीं खुश हो गई थी, क्योंकि प्रिया को जो चाहिए था वो अपने पति से, तो जाहिर सी बात है वो दुबई में था, मिल नहीं सकता था। ऐसे में प्रिया के लिए सबसे आसान जो उपाय था वो नसीम ही था, क्योंकि प्रिया ऐसे घर पर रहते हुए बिना किसी की जानकारी के वो आराम से अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जो थी वो बिताए जा रही थी और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। हालांकि भविष्य में इस घटना में, इस कहानी में बहुत कुछ बदल गया। हाँ, इसमें ज्यादा कोई समय भी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी प्रिया जो थी उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इसकी ये कहानी जो है वो इस मोड़ पर आकर खत्म होगी, जो कि प्रिया कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि प्रिया की देखा देखी हर्षा ने भी कुछ गलत किया।
प्रिया क्या करा करती थी कि जैसे ही नसीम शाम को ड्यूटी से घर चला जाया करता था, रात के बेटी बेटी सोने के बाद नसीम घर को लौट आता था और चुपके से दाखिल हो जाता था प्रिया के कमरे में। और उसके बाद प्रिया और नसीम जो है वो दोनों ही अपनी जो है वो गलत रिश्ते बनाया करते थे, दोनों समय गुजारा करते थे। और जब दोनों का काम फाइनल हो जाता था तो फिर नसीम निकल करके चुपके से चला जाया करता था। लेकिन होता क्या है कि एक रात जो बेटी हर्षा होती है वो जब किसी रात को जब किसी पहर उसे प्यास लगती है तो वो नीचे आती है और नीचे आकर देखती है कि माँ के कमरे की बत्ती अभी जल रही है और कुछ आवाजें भी अंदर से आ रही है। चुपके से जब वहां जाकर के कान लगाती है तो वहां पर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब ये जो हर्षा थी ये तो कोई छोटी बच्ची थी नहीं, ये भी कॉलेज में पढ़ा करती थी। इसे समझते देर नहीं लगती है कि अंदर से जो आवाजें आ रही है वो किस तरह की आवाजें और क्यों आ रही है। पहले तो उसे लगता है कि शायद माँ जो है वो खुद ही जो है वो कुछ कर रही है, कुछ हरकत जो है वो अकेली में ही कर रही होंगी। इच्छाएं हो सकता है कि बढ़ गई हो तो खुद को खुद संतुष्ट कर रही थी, क्योंकि हर्षा भी यही काम किया करती थी। वो सोचती कि चलो ठीक है और वो वापस कमरे में आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक दो दिन के बाद जब हर्षा फिर से जाती है तो हर्षा को फिर से वैसी आवाजें सुनाती है और फिर से हर्षा जो है वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। लेकिन इस बार उसे माँ के साथ साथ एक मर्द की भी आवाज अंदर से सुनाई देती है और तब हर्षा चौंक जाती है कि माँ कमरे में अकेली नहीं है, कोई ना कोई है जो माँ के साथ है और ये सब कुछ कर रहा है। और ये सोचते थी कि आज वो चुप करके देखेगी, पता करेगी कि माँ ये सब कुछ किसके साथ करती है। और बस दोस्तों फिर क्या था, ये जो लड़की हर्षा होती है वो छुप जाती है और जब इन लोगों का काम फाइनल होता है और नसीम चुपके से दबे पाँव निकल करके वापस जाने लगता है तो हर्षा देख लेती है कि वो और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ये उन्हीं का ड्राइवर नसीम है, जो कि सारा के दिन उन्हीं के साथ काम करता है और रात को आने के बाद वो माँ को खुश किया करता है। अब हर्षा के अंदर भी उत्सुकता जागने लगती है कि आखिर कमरे के अंदर होता क्या है। वो अब सब कुछ लाइव देखना चाहती थी। वो एक हिडन कैम ऑनलाइन ऑर्डर करती है, कैमरे को मंगवाती है और फिर माँ की नजरों से बचकर माँ के बेडरूम में वो उस कैमरे को इंस्टॉल कर देती है और उसका एक्सेस अपने मोबाइल में ले लेती है। अब उसके बाद हर रात जब भी नसीम आता था और उस कमरे में उस माँ के साथ वो जो कुछ भी करता था, माँ और ड्राइवर जो भी करते थे, वो सब कुछ हर्षा जो थी वो अपने कमरे से लाइव देखा करती थी और उसे देखने के बाद उत्तेजित हो जाती थी और फिर खुद ही कुछ हरकत करने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे इच्छाएं प्रबल होने लगी। अब हर्षा भी सोच लेती है कि वो जो काम नसीम उसकी माँ के साथ कर रहा है, अब वो यही काम नसीम से खुद के भी साथ करवाएगी, उसे मजबूर करेगी कि वो भी ये सब कुछ इसके साथ करे। अब होता क्या है दोस्तों कि हर्षा मौके की तलाश में थी और उसे मौका मिल भी जाता है। जब माँ उसकी शहर से बाहर गई और नसीम जो था वो यहीं पर था और हर्षा को मौका मिल जाता है और उस दिन हर्षा जो है वो कुछ इस तरह से उसके साथ बर्ताव करती है और नसीम से ये भी कह देती है कि वो जानती है कि उसकी माँ के साथ वो क्या क्या करता है। कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड करके वो नसीम को दिखा देती है और फिर नसीम से कहती है कि वही सब कुछ वही करो जैसे कि तुम उसकी माँ के साथ करते हो। अब नसीम को क्या प्रॉब्लम थी, उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। जो कुछ वो माँ के साथ कर रहा था बेटी खुद उससे कर रही थी कि मेरे साथ भी करो। नसीम भी इस चीज से खुश हो गया और खुशी खुशी हर्षा के साथ भी वही सब कुछ जो है वो प्रोग्राम करने लगता है। और बस दोस्तों जब ये एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो नसीम जो है दोनों नाव की सवारी करना शुरू कर देता है। वो प्रिया के साथ भी वही सब कुछ करता है और हर्षा के साथ भी वही सब कुछ करता है। लेकिन एक दिन प्रिया को पता चल ही जाता है कि हर्षा और नसीम के बीच कुछ चल रहा है। उसे पता चल चुका था कि हर्षा के साथ भी नसीम के जो है वो रिलेशन है और उस चीज को लेकर वो नसीम को गुस्सा करती है। लेकिन नसीम जब सारी बात प्रिया को बताता है तो वो समझ जाती है कि जो हर्षा है वो सब कुछ इसे जबरदस्ती करवा रही है। लेकिन प्रिया चाह कर भी हर्षा से कुछ नहीं कह पाती है और इस रिश्ते को वो मूक सहमति दे देती है। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ड्राइवर के साथ कुछ भी करे। अब ये खेल इस घर में खुलेआम चलने लगा। दोनों माँ बेटी एक साथ एक दूसरे के सामने उस ड्राइवर के साथ ये गलत खेल खेल रही होती हैं। लेकिन इस खेल की जरा सी भी भनक उस घर में रह रहे छोटे लड़का किशोर जो था, जो कि प्रिया का बेटा था, उसे इस चीज की जरा सी भी भनक नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि इस चीज की खबर किसी न किसी तरह से जो ससुर था जवाहर, जो कि वही 3 गली छोड़ करके रहा करता था, उसे के कानों तक ये खबर आ जाती है। होता है क्या दोस्तों कि 4 दीवारी के घर के अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जैसे कोई ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ ये काम हो रहा है, वो बाहर अपने दोस्तों से, भाइयों से शराब के नशे में बड़े ही मजे के साथ इस चीज को शेयर कर सकता है, चाहे होश में ना करे लेकिन नशे में कर देता है। और यही काम नसीम से भी हो चुका था और ये खबर उड़ती उड़ती जवाहर के कानों तक भी पहुंच गई थी। और इस बात को लेकर के जवाहर ने खूब अपनी बहू को फटकार लगाई और वो कहता है कि उसकी ये बात वो अपने बेटे से कह देगा। और उसने ये बात अपने बेटे से कह भी दी थी। उसने इस चीज की जानकारी दे दी थी कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। और इस बात को लेकर के उसका बेटा प्रिया का पति, जो कि दुबई में रहा करता था, वो फोन करके उसने जमकर फटकार लगाई थी। उसने कहा था कि अगले महीने छुट्टी मिलते ही वो यहाँ पर आएगा और घर
आकर के वो फेस टू फेस पत्नी से बात करेगा। बस यहीं से प्रिया के दिल में खलबली मच चुकी थी कि अब क्या होगा। अगर वो वापस पति आया और ससुर ने उसके सामने ये सब कुछ बातें कर दी तो फिर क्या होगा। कहीं उसका पति उसे तलाक ना दे दे, कहीं वो सड़क पर ना जाए, बस यही डर था। और ससुर के प्रति नफरत जो थी वो बस यही से नफरत जन्म लेती है इन लोगों के दिल में। और अपने छोटे बेटे को भी इस चीज में शामिल करते हैं। लेकिन किस तरह से शामिल करते हैं कि उस बेटे को बताया जाता है प्रिया के द्वारा कि तुम्हारी जो दादा है वो मुझ पर गंदी नजर रखता है और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। बेटा भी गुस्से में भर जाता है। उसके लिए माँ का आत्मसम्मान, माँ का मान सम्मान, माँ की इज्जत सबसे पहले थी। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो भी इनके प्लान में तैयार हो जाता है, शामिल हो जाता है अपने ही दादा को खत्म करने के लिए। प्रिया जो है वो अपने ससुर को फोन करती है और उससे वो माफी मांगती है अपने किए की, और उससे वो डिनर पर अपने घर पर बुलाती है। और 21 तारीख को रात को जवाहर आकर के पहुंचता है बहू के घर पर। उसे लगता है कि बहू को सद्बुद्धि तो आ गई, लेकिन उसके बाद उसे खाना खिलाया जाता है। लेकिन उससे पहले उसे शराब भी ऑफर की जाती है, शराब भी पिलाई जाती है। और उसके बाद जब ससुर नशे में आ जाता है तो जो नसीम है वो चुपके से घर के अंदर आ जाता है और उसके बाद दबोच लिया जाता है जवाहर को चारों लोगों के द्वारा, प्रिया, हर्षा, किशोर और नसीम। और फिर उसके हाथ पैर पकड़ा जाता है। प्रिया हाथ पैर पकड़ती है और हर्षा, और मदद करता है इसमें किशोर। और ये जो नसीम होता है ये उसका गला दबा करके उसकी हत्या जो है वो कर देते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। त्रिपाल और रस्सी का बंदोबस्त पहले से ही करके रखा गया था। त्रिपाल में उसे लपेट करके रस्सी में बांधा जाता है, अपनी कार में डाला जाता है और कार से ले जाकर के उस जंगल के रास्ते में उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके शव को वहीं पर फेंक दिया जाता है। इन लोगों का फुल प्रूफ प्लान था। इन्हें यकीन था कि इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं था। अब और फिर वो लोग उस बॉडी को वही छोड़कर लौट करके वापस आ जाते हैं। इस तरह से ये मामला निकल करके सामने आया। जो है पुलिस जो है वो संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय उन्हें जेल भेज देती है। सभी को जेल भेज दिया गया, लेकिन किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया। तो इस तरह से घटना निकल करके सामने आई कि कैसे एक महिला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। खुद तो जेल गई, अपनी बेटा और बेटी तक को अपने साथ में उसने जेल में तक घसीट लिया। खुद जो कुछ भी कर रही थी, जब बेटी उसने गलत रास्ते पर जा रही थी तो उसे बेटी की रोकने की जगह अपनी ही ख्वाहिशों को उसने प्राथमिकता दी। अपनी बेटी को भी नहीं रुका, जिसके साथ खुद ये काम कर रही थी बेटी को भी उसके साथ ये काम करने की मंजूरी दे दी। और तो और बेटी के साथ मिल करके साथ में ही सामूहिक काम करने लगी। और जब ससुर ने रोक टोकी तो फिर उस बुजुर्ग को ही इन्होंने इस दुनिया से ने हटा दिया दोस्तों, और फिर अपना पूरा परिवार भी तबाह कर लिया। इस तरह से यह घटना निकल करके सामने आई दोस्तों। ये रही कहानी दोस्तों। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।